A block A of mass m1 rests on a horizontal table. ठीक है. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table. तो ये है frictionless pulley और ये इससे connected है. And from its other end another block of mass m2 is suspended. यहाँ से m2 suspended है भाई. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, यानी जब ये slide कर रहे हैं, then the tension in the string is. तो अगर हम यहाँ देखें तो इस पर लगेगा m2g, इस पर लगेगा t. तो लिखा जा सकता है कि m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a. अच्छा, यदि हम m1 को देखें तो इस पर t इधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा म्यू के m1g. तो t माइनस म्यू के m1g इज इक्वल टू m1a. तो इन्होंने पूछा है कि स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तो हमें एक्सेलरेशन नहीं निकालना, टेंशन बतानी है. तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ये जो m2 वाला इक्वेशन लिखा है इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो m1 वाला इक्वेशन लिखा है इसको m2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इससे क्या होगा, m1 m2g माइनस m1t इज इक्वल टू m1 m2a हो गया. ऐसे ही फिर m2t माइनस म्यू के m1 m2g, ये आ जाएगा m1 m2a. अब दोनों ही m1 m2a के बराबर हैं, तो m1 m2g माइनस m1t इज इक्वल टू m2t माइनस म्यू के m1 m2g. तो ये माइनस म्यू के m1 m2g यहाँ ले आओ, तो m1 m2g के साथ आ गया 1 प्लस म्यू के इक्वल टू आ गया m1 प्लस m2 इंटू टी. तो t की वैल्यू आ गई m1 m2g 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 plus m2. So this is the tension in the string.